हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप महाकाल के भगत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल ज़रूर लिखना। आज हम पढ़ेंगे सूरज भगवान की कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, सुनो। प्रातः काल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन था फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमक तेल युक्त भोजन कदाचित ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है, सुनो। एक बुढ़िया माई थी। उसके नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लिपा करती थी। फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धान्य से परिपूर्ण था। व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गौ के गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और सुबह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने कहा, गौ का गोबर मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको सर्व वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बोझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ मैं, तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी की जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर न लगी। तब सर्वोपरि ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर
बांध दिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और प्रतिदिन गौ को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ का घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और हाड़ से जल उठी और कुछ उपाय न देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, राजन, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह प्रतिदिन सोने का गोबर देती है और आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ को लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः ही ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गौ के गोबर से भर गया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य सब नष्ट कर दूंगा। उसको मैंने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको गाय दी थी। प्रातः ही होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़े लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी था प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी।